हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और रीजनिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा। तो रीजनिंग में जितनी रीजनिंग होती है, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, सर लगा दीजिए। देखिए रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। रीजनिंग में यहाँ हम 44 चैप्टर पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह केवल MP पुलिस का नहीं, आप चाहे चपरासी से लेकर के IAS लेवल तक का देख लेंगे, वहां आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, पूरी की पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का आपका वह 4 मंथ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 4 मंथ। और आपकी फीस कितनी है इस बैच की? तो इस बैच की आपकी जो फीस है केवल 444 रुपये। अभी अगर आप 1 नवंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर तक अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसकी फीस आपकी मात्र 444 रुपये में। इसके बाद ये 999 हो जाएगी। तो अब जल्दी से करिए, आप इसको जा करके इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या है? बहुत बच्चे सोचते क्या हैं कि सर YouTube में इतने सारे चैनल हैं, हम वहाँ से पढ़ लेंगे, इस बैच को हमको लेने का फ़ायदा क्या है? तो आपको बैच का फ़ायदा लेने का हमारा, देखिए आपको फ़ायदा यहाँ से ये होने वाला है कि आप जैसे इसको परचेज कर लोगे तो आपको पूरे चैप्टर 44 के 44 चैप्टर जो पढ़ाए जाएंगे वो पूरे एक क्रम से मिल जाएंगे और आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा कंप्लीट मैटर आपको। अब ये बताइए 4 महीने में 444 रुपये में क्या होता है? बहुत कम फीस, मानिए ना के बराबर फीस है। बहुत लोग करते क्या है कि सर YouTube में इतना फ्री में, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने खुद देखा होगा कि जो चीज़ फ्री में होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पानी देखिए फ्री में मिलता है, हवा फ्री मिलती है, क्या आप उसकी इज्जत करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप जब किसी बैच को परचेज करोगे तो आप उसका टाइम देख करके पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। YouTube में आप पढ़ने बैठते हो, एक चैनल खोलते हो, दूसरा चैनल भागते हो, तीसरा चैनल भागते हो, ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चा। याद रखिएगा, अगर आप फ्री के पीछे पढ़ते रहोगे तो जिंदगी भी आपकी फ्री बन के रह जाएगी। आपको पहले भी देखते थे कि जब बच्चे पहले गुरुकुल वगैरह में पढ़ने जाया करते थे तो गुरु लास्ट में क्या दिए? उनको गुरु दक्षिणा दिया करते थे, ठीक है ना। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु उनसे कुछ इसीलिए मांगा करते थे, गुरु दीक्षा के रूप में, तभी उनका जो शिक्षा होती थी कंप्लीट मानी जाती थी। तो आपको गुरु को कुछ देना पड़ेगा। ये फीस कोई ज्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फीस है। अब इसमें देखिए आपको फायदा क्या मिलेगा, जो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है। तो देखिए आपको, जैसे आप देखोगे हम रीजनिंग के 3 पार्ट हैं। MP पुलिस में उठा के देख लीजिए, यहाँ से 40 नंबर आपके श्योर होंगे। 40 नंबर कम से कम बता रहा हूं आपके श्योर होने वाले हैं। उसके बाद आप देखोगे NTPC, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, आप चपरासी से लेकर के IAS लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार, ऐसे नहीं बच्चे क्या करते हैं अभी पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, एक बार रीजनिंग आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको जिंदगी में कभी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आपका पूरा जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती होगी इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगी। जैसे आप देखिए, पहला आप देखिएगा हम पढ़ेंगे इसमें भाषा तर्क शक्ति। भाषा तर्क शक्ति में आप देखोगे करीब हम इसमें 25 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा होगा विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा हमारा होगा नॉन वर्बल। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए। पहला चैप्टर उठाइए, देखिए हमने देखा जैसे डाइस यानी कि पासा। पासे में जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, जैसे देखिए पहला, पहचान एवं विपरीत में सतह ज्ञात करना कि फांसे के विपरीत में कौन सा फलक होगा। फांसे का प्रचार मतलब फांसे को खोल देना और खोलने के बाद उसको पहचानना। फांसे का घुमाव, फांसे को घुमा देना। और खुला फांसा एवं बंद फांसा और रिक्त फांसे को भरना। मतलब कि जितने टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं, अभी तक आए हैं, वो पूरे के पूरे आपके कवर हो जाएंगे। आप पासा देखिए, जितने भी YouTube में उठा करके देखें कि 1-2 टाइप के ही पढ़ाया गया है। तो इसमें रीजनिंग का जितना सिलेबस होता है पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा 4 महीने के अंदर, विथिन 4 मंथ। तो नाम मात्र की फीस है बच्चों, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। आज हम देखेंगे रैंकिंग। तो आज हम रैंकिंग में, ये हमारी जो क्लास रहेगी डेमो रहेगी। अब आपको लेवल पता चल जाएगा कि हम रीजनिंग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हम करने वाले हैं रैंकिंग। इसकी टेलीग्राम में मैंने रीजनिंग का पूरा सिलेबस डाल दिया है, तो आप A3 अकेडमी में जाकर के पूरा सिलेबस आप वहां से
डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम देखिए रैंकिंग यानी पदानुक्रम पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग में होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए रैंकिंग में पंक्ति में कुल संख्या और प्रारंभ तथा अंत से स्थान ज्ञात करने का आ जाता है पहला टाइप। दूसरा टाइप में क्या होता है, पंक्ति में व्यक्तियों और वस्तुओं की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, दूसरा टाइप। तीसरा स्थान प्रतिस्थापन या आपस में स्थान परिवर्तन या विकर्ण संबंधी प्रश्न। चौथा देखो कि मध्य में बैठे व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। और पांचवें हम देखें कि गुना या अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये 5 टाइप हम पढ़ेंगे जिसमें से हमारे 11 प्रकार के, जी हाँ दोस्तों 11 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 11 प्रकार के प्रश्न कंप्लीट होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पंक्ति में कुल संख्या और प्रारंभ तथा अंत से स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा कि आपसे किसी व्यक्ति का नाम दे देगा। तो देखिए अगर किसी भी पंक्ति में मान लीजिए एक पंक्ति है, पंक्ति में ये हमेशा क्या कहलाता है, ये लेफ्ट कहलाता है और ये राइट कहलाता है, क्योंकि ये आपका हाथ लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक है, अब देखिए चाहे लेफ्ट से दिया हो तो हम लिखेंगे इधर से काउंट करेंगे, चाहे आगे से दिया हो तो हम इसे काउंट करेंगे, और चाहे ऊपर से दिया हो, कहाँ से दिया हो, ऊपर से, तब हम तीनों का मतलब एक ही होता है, इधर से काउंट करेंगे। इधर चाहे राइट से दिया हो, चाहे पीछे से दिया हो और चाहे नीचे से दिया हो, इन तीनों का मतलब एक होता है, तो हम कहाँ से करेंगे काउंट, राइट से काउंट करेंगे। क्लियर है, मतलब कि अगर प्रश्न में दिया है ए कोई व्यक्ति है जो आगे से 12वें स्थान पे, तो आप समझ जाना लेफ्ट से 12वें स्थान पे है। अगर दे दिया ए कोई व्यक्ति है अगर ऊपर से 5वें स्थान पे, तो आपको लेफ्ट से ही काउंट करना है, और लेफ्ट से दिया है तो आप लेफ्ट काउंट कर ही लोगे। उसी तरह अगर दिया है कि राम पीछे से 12वें स्थान पर है, मतलब आप राइट से काउंट करोगे, राइट से इधर से काउंट करोगे। या दिया नीचे से 14वें स्थान पर है तो आप राइट से काउंट करोगे, और राइट से दिया होगा तो आप समझ ही जाओगे। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बनते कैसे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं पहले टाइप में। किस टाइप के, तो देखिए जो पहला टाइप होगा उसमें किसी व्यक्ति का स्थान दाएं से दे देगा प्लस बाएं से दे देगा, दाएं से दे देगा प्लस बाएं से दे देगा, और आपसे पूछ लेगा टोटल कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र है, टोटल कितने बच्चे, ऐसा पूछ लेगा, टोटल संख्या पूछ लेगा। दूसरा टाइप क्या पूछेगा, इसमें टोटल दे देगा, टोटल दे देगा, ठीक है ना। टोटल देने के बाद क्या करेगा, एक तरफ से और दे देगा। किधर से दे देगा, देखिए टोटल देने के बाद क्या कर देगा, लेफ्ट से या राइट से किसी एक जगह से आपसे स्थान दे देगा। अगर यहां से आपसे राइट से दे देगा यानी कि दाएं से दे देगा स्थान उस व्यक्ति का, तो आपसे बाएं से पूछ लेगा, आपसे बाएं से पूछ लेगा। अगर टोटल के साथ क्या करेगा, अगर टोटल के साथ बाएं से दे देगा तो आपसे किससे पूछ लेगा, दाएं से व्यक्ति का स्थान पूछ लेगा। क्लियर इतना। तो इसमें 3 तरीके के, पहले टाइप में 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में 40 से 45% आता है। पहला, अगर व्यक्ति का नाम दे देगा, जैसे अब एक प्रश्न उठाते हैं, देखिए कि राम का दाएं से 12वां स्थान है, राम का दाएं से 12वां स्थान है तथा बाएं से 14वां स्थान है, तो कुल छात्रों की संख्या, आपसे पूछ ले कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला, आपसे या तो टोटल पूछ लेगा, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से और राइट से, जहां पे टोटल पूछेगा वहां लेफ्ट से और राइट से उस व्यक्ति का स्थान दिया होगा, और जहां पे टोटल दिया होगा तो लेफ्ट और राइट से पूछा होगा तो एक का स्थान दिया होगा। तो इसमें हम करते क्या हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, जहां पे टोटल निकालना हो, यहाँ पे देखिए कुल पूछा है ना, कुल, तो कुल छात्रों की, ये कुल छात्रों की क्या बोला, कुल छात्रों की,
टोटल छात्रों की पूछ लिया आपको, क्वेश्चन में बस ये देखना है। जहां पे कुल पूछेगा मतलब टोटल पूछेगा तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, L प्लस R या R प्लस L कुछ भी कर लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद -1 कर देंगे तो आपका टोटल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? टोटल। बहुत आसान है। देखिए अगर टोटल पूछेगा तो हमको -1 करना है दोनों तरफ से जोड़ के, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर कुल पूछेगा तो हमको -1 करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लेफ्ट से 14वां दिया है और राइट से 12वां दिया है। तो भाई लिख लीजिए, लेफ्ट से 14वां दिया है तो चाहे राइट और लेफ्ट भी आप लिख सकते हैं। तो सवाल में राइट दिया तो आप राइट लिख लीजिए, कहेंगे कैसे, तो राइट दिया है और प्लस लेफ्ट दिया है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आप देखिए राइट से स्थान क्या है, राइट से स्थान 12 है, प्लस लेफ्ट से स्थान क्या है, लेफ्ट से स्थान 14 है। 12 और 14 जोड़ दिए, 12 दूनी 24 तो 26, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 26, -1 कर दीजिए, ये टोटल हो गया कितना 26 -1 कितना हो गया 25। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। आप प्रश्न को पढ़ोगे, रफ में लिखने की आवश्यकता नहीं, कहीं कहे 12 और 14 आप जोड़ नहीं सकते, डायरेक्टली आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए और आंसर लगा के चले आइए। क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए, कुल निकालना होगा। अब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दूसरा आंसर कमेंट करके आपको बताना है। राम का दाएं से 18वां स्थान है और बाएं से 6वां स्थान है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए। अगर राम का दाएं से 18वां स्थान है तथा बाएं से 6वां स्थान है, तो देखिए कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको, बस प्रश्न में देखना है कुल दिया है या कुल पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुल पूछ रहा है, कुल दिया नहीं है। तो आप करोगे क्या, 18 और 6 जोड़ोगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 24, 24 में आप -1 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 23 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये यहां से कुल निकालना आपको समझ में आ गया। तो पहला आपका पहले टाइप का पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरे टाइप में दिया होगा यहाँ पे कि अगर किसी कक्षा में 30 छात्रों के बीच में 30 छात्रों के बीच में मोहन का आगे से 12वां स्थान है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िए। यहां पे देखिए किसी कक्षा में 30 छात्रों के बीच में, देखिए 30 छात्र यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल पहले से दे दिया। कुल छात्र कितने, किसी कक्षा में 30 छात्र है। मैंने क्या बोला, जहां पे टोटल दिया होगा तो वहां पे दाएं या बाएं से दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है, किधर से दिया है, देखिए आगे से, आगे से मतलब कि लेफ्ट से, लेफ्ट से दिया है, लेफ्ट से दिया है। तो आपको करना क्या है, अब टोटल दिया है बिल्कुल, तो आपको करना क्या है, देखिए टोटल छात्र कितने हैं, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको एक तरफ से ज्ञात करना है। तो टोटल दिया हुआ है 30, उसके बाद आपको करना क्या है, माइनस करना है, जिधर से दिया होगा 12 माइनस करिए, 12 माइनस करेंगे कितना हुआ, 30 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18 आएगा तो आंसर क्या 18 होगा, नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 19वां, राइट से स्थान क्या हो जाएगा 19वां। अब देखिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर कहाँ पे हमको -1 करना है और कहाँ पे हमें +1 करना है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और बच्चे समझ नहीं पाते, चीज़ों को रट के चले जाते हैं। कोचिंगों में बता दिया जाता है कि कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1। तो अब आपको दिमाग में बैठा लेना है, जहाँ पे टोटल दिया होगा, जहाँ पे टोटल दिया होगा और एक तरफ से पूछ लेगा स्थान उसी व्यक्ति का, तो वहाँ पे हम +1 करेंगे।
वहां पे हम +1 करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक तरफ से दिया था आगे से स्थान 12वां, हमको पीछे से निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया पहले, 30 में से 12 माइनस कर दिया तो कितना आया 18, और 18 में से प्लस कर देंगे 1 तो 19वां, तो पीछे से उसका स्थान कितना हो जाएगा 19वां। ठीक है, और इसके पहले हमने बोला अगर व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का ए, अगर कोई व्यक्ति है ए का लेफ्ट से स्थान कितना है, लेफ्ट से स्थान 18 है, और राइट से स्थान कितना है, राइट से स्थान मान लीजिए 12 है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे टोटल दिया नहीं है, लेफ्ट से राइट से दिया है, टोटल पूछेगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 यहाँ पे करोगे क्या -1, टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी 29। तो जहां पे कुल ज्ञात करना होगा वहां पे हम क्या करेंगे -1, और जहां पे हमें एक तरफ से दिया होगा दूसरी तरफ से ज्ञात करना होगा वहां पे हम लिखेंगे +1। ठीक है, जहां पे हमें कुल दिया होगा वहां पे हम +1 करेंगे, और जहां पे हमें टोटल ज्ञात करना होगा वहां पे हम क्या करेंगे -1। क्लियर है? तो हमको क्या पकड़ना है सवाल में, सवाल हमको पकड़ना है कुल दिया यानी कि टोटल दिया है कि नहीं। अगर टोटल दिया है तो +1, अगर टोटल नहीं दिया, टोटल ज्ञात करना है तो -1। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये पहला टाइप का प्रश्न हो गया। अब कुछ 2-3 प्रश्न आपके सामने लगाते हैं, तो आप उनको करके जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलिए। क्लियर सर, लगा दीजिए जब तक प्रश्न। तो देखिए 2-3 प्रश्न आपके सामने लग चुके होंगे। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने लग गया, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है, नीचे से 28वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ना आपको पेन उठाना ना रफ उठाना, इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टोटल दिया है या नहीं, माइंड में प्रश्न करिए तो टोटल दिया है कि नहीं, तो यहाँ पे टोटल ही तो ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है, बिल्कुल टोटल ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से बताइए आपको करना क्या है, इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस करके -1 कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके, भाई टोटल पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए। तो आप 21 और 28 को जोड़ दीजिए, 21 और 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर से यानी लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ है, आप आंसर करते चलिए जल्दी से। नीचे से यानी राइट से दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ, इनको जोड़िए 8 1 9 2 2 4 49 हो गया। क्या 49 आंसर होगा, नहीं, इसमें -1 क्योंकि टोटल हमें ज्ञात करना, -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल छात्रों की संख्या 48, 48 छात्रों की संख्या आ गई। देखिए कितना टाइम लगने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 35 छात्रों की कक्षा में प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, ऊपर से उसका स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पे कुल दिया है बिल्कुल दिया, टोटल छात्रों की कक्षा में टोटल यहाँ पे दी है, बस सवाल यहीं पे खत्म। टोटल दिया है, बिल्कुल दिया है सर, टोटल कितना दिया, टोटल दिया 35 छात्रों की कक्षा में। प्रभाकर का नीचे से मतलब कि नीचे से मतलब आप देखोगे राइट से स्थान दिया है, कितना राइट से स्थान दिया है 13वां, राइट से स्थान दिया 13वां, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 22। तो अब क्या 22 होगा, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट से उसका स्थान पूछा है तो आप इसमें +1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया है। तो टोटल कितना आ जाएगा 22 और 1 कितना आ जाएगा 23, हमारा आंसर 23 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से अब आप समझ चुके होंगे, जहाँ पे टोटल दिया होगा वहाँ पे हम +1 करेंगे, जहाँ पे टोटल ज्ञात करना होगा वहाँ पे दोनों को ऐड करके -1 करेंगे। तो अभी आपका पहला टाइप है। अब आगे हम देखेंगे एक प्रश्न और, इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट आप करिए। एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 टोटल दे दिया है। राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है, तो पीछे से स्थान जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत जल्दी से कमेंट करिए। आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है, देखते हैं किसका आंसर आता है। अगर आप लाइव हमारी क्लास नहीं देख रहे हो तो बाद में भी आप इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब ये हमारा पहले टाइप में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो कुल दिया होगा तो हमको एक तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना पड़ेगा, या तो दोनों तरफ से स्थान दिया होगा तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ये पहला टाइप यहाँ से इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरे टाइप में क्या, पंक्ति में व्यक्तियों और वस्तुओं की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या को ज्ञात करना। अब देखिए
पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या को ज्ञात करना। बच्चे इसमें हो जाते हैं परेशान। परेशान कैसे, देखिए एक प्रश्न लेते हैं, देखिए एक पंक्ति या कक्षा में हम देखते हैं कि राम का दाएं से या बाएं से लिख लेते हैं, बाएं से, पहले समझने का प्रयास करिएगा। बाएं से 11वां स्थान है। देखिए कौन सा स्थान है, 11वां, बाएं से 11वां स्थान है। वह मोहन का दाएं से 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। इन दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। जल्दी से बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए। 11वां है, 11वां कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए इसमें अगर हम अधिकतम निकालने जाएंगे तो अधिकतम तो डायरेक्टली निकाल लेंगे कि भाई 11 राम बाएं से है और 7 दाएं से मोहन है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो हम क्या कर दिए, 11 और 7 18 और 18 4 22। अधिकतम तो हम निकाल लेंगे। भाई देखिए एक पंक्ति में 11 है राम, इधर से राम का स्थान 11 में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ये 11वां स्थान हो गया। ठीक है, 11वां स्थान हो गया राम का। अब क्या बोलता है, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, बीच में 4 लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 लोग बैठ गए, बिल्कुल 4 लोग बैठ गए। अब क्या बोलता है, मोहन का दाएं से 7वां स्थान है, मोहन का दाएं से 7वां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल तो आप निकाल लोगे, टोटल तो निकाल लोगे भाई, कम संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। छोटी संख्या थी तो आपने अधिकतम तो निकाल लिया, अधिकतम निकाल लिया। आपने बोला अधिकतम संख्या हमको पता चल गई। अधिकतम संख्या कितनी निकल के आई, हमने निकाली अधिकतम संख्या 22। ठीक है ना, अधिकतम संख्या हमने निकाल ली 22। भाई 11 और 7 18 और 18 4 22। हमने मैक्सिमम संख्या तो निकाल ली, अधिकतम छात्रों की संख्या 22 हो सकता है। अब न्यूनतम में इनको कैसे बैठा सकते हैं, तो न्यूनतम में भी आप देखिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संख्या छोटी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, न्यूनतम में जो बोलेगा न्यूनतम कितने से कम व्यक्तियों में इसको हम बैठा सकते हैं। तो देखिए यहां से कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग को तो हम बैठा दिए। यहाँ पे आ गया राम, कौन आ गया, राम। अब क्या बोलता है, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब न्यूनतम हमको क्या करना है, इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठा दो आप, 1 2 3 4, ये 4 लोग हम बैठा दिए बीच में। तो हम यहाँ पे दाएं से किसको बैठा सकते हैं, दाएं से हम बैठा सकते हैं किसको, मोहन को। यहाँ पे हम बैठा देंगे मोहन को, किसको बैठा देंगे, मोहन को। अब चूंकि क्या बोलता है, राम और मोहन के बीच में 4 लोग बैठे हैं, न्यूनतम हमको बैठाना है, न्यूनतम में कितने लोग आएंगे। तो देखिए इनके बीच में हमने 4 लोग को बैठा दिया, 1 2 3 और सॉरी 4, ये हमने 4 लोग को बैठा दिया। यहाँ पे आ गया मोहन, दाएं से मोहन। अब काउंट करिए, क्या मोहन दाएं से आ रहा है, तो देखिए 1 7वां मोहन दाएं से, कितना स्थान पे है, 7वां, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान ही आ रहा मोहन का। तो आप क्या करोगे, 1 और इधर खींच दोगे। अब देखिए न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, न्यूनतम संख्या अब देखिए
दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रहा है। राम का बाएं से 11वां स्थान है, बिल्कुल राम यहाँ पे बैठा है 11वें स्थान पे, राम यहाँ पे 11वें स्थान पे बैठा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मोहन क्या बोलता है, दाएं से 7वें स्थान पे, एक यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर मोहन बैठा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन। इनके बीच में 4 लोग, तो यहाँ पे राम बैठा है, यहाँ पे मोहन बैठा है, 1 2 3 4, 4 लोग बैठा है। तो न्यूनतम कितने लोगों के बीच में इनको हम बैठा सकते हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, न्यूनतम 12 लोगों में यह कंडीशन हम पूरी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और अधिकतम 22, अधिकतम 22। अब देखिए छोटी सी संख्या है, इसमें ज्ञात करना तो आसान हो गया, लेकिन अगर यही बड़ी संख्या दे देगा तो आप लाइन खींच खींच के कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से अब प्रश्न आपको देखना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका आपको एक फार्मूला मैं बताता हूं, आपको दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहले देखिए यहां पे 3 चीजें हैं, एक होगा, देखिए एक होगा बीच में लोग बैठे होंगे, एक स्मॉल डिजिट और एक बिग डिजिट। तो यहां पे देखिए मध्य वाला कौन है, तो आप देखेंगे मध्य वाला कौन सा है, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, देखिएगा ST माइनस ST माइनस MD माइनस 2 प्लस BD प्लस BD, दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब आपके मन में आ रहा सर SD क्या होता है, तो SD मतलब होता है, SD मतलब होता है स्मॉल डिजिट, क्या होता है, स्मॉल डिजिट। MD मतलब क्या होता है, MD मतलब होता है मिडिल डिजिट। BD मतलब क्या होता है, BD मतलब होता है बिग डिजिट, बिग डिजिट। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्टली फार्मूले पे। अगर हमको क्या निकलना है, न्यूनतम, तो यह न्यूनतम का फार्मूला है, मिनिमम ज्ञात करने का, और वही अगर मैक्सिमम ज्ञात करने का फार्मूला होगा तो आप इनको सबको जोड़ दोगे। मैक्सिमम में तो देखिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में तो डायरेक्टली आप कर दोगे ST प्लस BD प्लस SD प्लस BD प्लस MD, तीनों को ऐड कर देंगे तो बिग डिजिट निकल आएगी। कैसे, अब आप जैसे इसी सवाल में देख लीजिए, इसमें SD क्या है, स्मॉल डिजिट क्या है, तो देखिए स्मॉल डिजिट 7 है, 7 रख दीजिए। BD क्या है, बिग डिजिट 11 है, प्लस 11 लिख दीजिए, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा होगा, देखिए नीचे का दिख रहा है इधर, चलिए इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली हम मान रख देते हैं, तो देखिए इस वाले सवाल में ये बड़ा अंक है, मतलब बिग डिजिट, ये हो जाएगा BD, ये मध्य वाला है, बीच में बैठे हैं ना, बीच में लोग बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा MD, ये MD हो जाएगा, और ये क्या है, ये हो जाएगा SD स्मॉल डिजिट। अब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो बिग डिजिट तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, बिग डिजिट आ जाएगी 22। कैसे, देखिए बिग डिजिट में क्या हो जाएगा, 11 प्लस 7 प्लस 4, टोटल कर देंगे 22। अब स्मॉल डिजिट कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल डिजिट कैसे निकालेंगे, न्यूनतम संख्या कैसे निकालेंगे, अगर बड़ी आ जाएगी तो आप नहीं निकाल पाओगे, और पेपर में कई बार पेपर में पूछ लेता है प्रश्न, भाई देखिए अगर अधिकतम संख्या तो सब निकाल लेते हैं, न्यूनतम ही तो, न्यूनतम संख्या का ही तो खेल है, तो न्यूनतम संख्या का खेल है। तो देखिए अगर बात करते हैं SD की, तो यहाँ पे देखिए SD क्या है, SD मतलब स्मॉल डिजिट, SD यहाँ पे है 7। फिर आपको देखना है MD, आपको MD पहचान लेना है, MD क्या है, MD 4 है, तो लिखिए -4। उसके बाद क्या है, -2, उसके बाद क्या है, -2 फार्मूला से हमने ले लिया। उसके बाद क्या है, बिग डिजिट प्लस बिग डिजिट, BD का मान कितना है, 11, BD का मान कितना है, 11। अब इसको देखिए भाई, 7 में से आपने 4 घटाया, 7 में से 4 घटाया कितना आया, 3, -2 प्लस 11।
अब देखिए 3 में से आपने 2 घटाया, कितना आया 1 प्लस 11 बराबर कितना आ गया 12। तो देखिए मिनिमम डिजिट डायरेक्टली निकल आएगी, डायरेक्टली निकल आएगी। अब देखिए आपके प्रश्न में आगे प्रश्न लगाता हूं तो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, न्यूनतम डिजिट में कंफ्यूजन होता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम संख्या में ही पूरा खेल है। मैक्सिमम तो सब ज्ञात कर लेते हैं, न्यूनतम में कहानी आके फंस जाती है। अब देखिए आपके सामने पहला प्रश्न शो हो रहा है। एक पंक्ति में प्रकाश आरंभ से 27वें स्थान पर है और संजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 8 लोग हों तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको समझ आ चुका है। तो अब आपको फार्मूला क्या है मैक्सिमम वाला, तो आप तीनों के ऐड कर दीजिए। तो भाई देखिए 27 तो मैक्सिमम तो डायरेक्टली निकला है, 27 है, 15 है और 8 है, तो डायरेक्टली जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 8 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 1 5, तो 50 मैक्सिमम तो निकल गया 50, मैक्सिमम संख्या निकल गई 50, अधिकतम संख्या तो निकल आई 50। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी 50 है, ऑप्शन नंबर सी में भी 50 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 50 है। तो अब आपको मिनिमम नंबर निकालना ही पड़ेगा, मिनिमम नंबर निकालना ही पड़ेगा। अब आप लाइन खींच खींच के बैठाओ, कैसे बैठाते रहोगे, बैठाओ कैसे बैठाओगे, है दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है। प्रश्न पूरे आए हुए हैं, ठीक है ना, आए हुए हैं। तो मैक्सिमम तो आप डायरेक्टली तीनों को ऐड करके निकाल दोगे भाई, 27 प्लस 15 प्लस 8 तो टोटल निकाल लोगे, अधिकतम इतने लोग बैठा सकते हैं। लेकिन न्यूनतम में ये पूरी की पूरी कंडीशन न्यूनतम कितने व्यक्ति में फुलफिल हो जाएगी, मिनिमम कितने व्यक्ति में कंडीशन भी फुलफिल हो जाए और कम से कम व्यक्ति लगे, तो जल्दी से बताइए। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, हमने फॉर्मूला बताया इसका, हमने क्या बताया, ST माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। आपको बस क्या पहचानना है, आपको MD पहचान लेना है सवाल में। MD मतलब मिडिल डिजिट, SD मतलब स्मॉल डिजिट, BD मतलब बिग डिजिट। अब देखिए यहाँ पे आपको पहचान लेना है क्या, आपको पहचान लेना है कि इसमें मिडिल डिजिट क्या है। तो यदि दोनों के बीच में 8 लोग बैठे हैं, 8 क्या हो गया मिडिल डिजिट, 8 क्या हो गया मिडिल डिजिट, आपने 8 लिखा। अब 27 और 15 में स्मॉल डिजिट क्या है, आप बोलोगे सर 15 होगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का 2 बचा क्या 27, 27 क्या हो गया बिग डिजिट, 27 क्या हो गया बिग डिजिट। अब आप इसको घटा दीजिए, आप इसको घटा दीजिए भाई, आपने 15 में से 8 घटाए, कितना बचा 7 माइनस 2 प्लस 27। उसके बाद 7 में से आपने 2 घटाए, 7 में से 2 घटाए, कितना बचा 5 प्लस 27, 27 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 27 और 5 हो जाएगा 32, 27 और 5 32। तो मैक्सिमम संख्या कितनी है 50 और मिनिमम संख्या कितनी में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी 32। तो क्या 50 और 32 ऑप्शन में है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्लियर इतना। तो ऐसे प्रश्न पेपर में डायरेक्टली आते हैं और आप बिना ऐसे इनको सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर इतना। अब याद रखिएगा, एक बात आपको याद रखनी है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, तो देखिए नोट लगा के एक चीज आपको याद रखनी है, नोट करके आपको एक चीज याद रखनी है, आप नोट करके उसको लिखिए। लिखिए, यदि ST माइनस MD का मान 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लिखोगे यदि ST माइनस MD, ST माइनस MD का मान अगर 2 से कम हो तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तब वहां पे आप आंसर क्या करोगे भाई, अगर देखिए ST माइनस MD, यहां पे अगर ST कितना आ जाता, आप देखिए ST अगर दिया होता आपका, देखिए ST अगर दे दे आपका यहां से 3, MD कितना है आपका 2, MD मान लीजिए 2 दे दिया, तो हमने क्या बोला, अगर ST माइनस MD का मान यहाँ पे आप घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो 2 से अगर कम आएगा तो आप न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हो। पेपर में आप लगाओगे न्यूनतम संख्या में इनको नहीं बैठाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं।
तो याद रखिएगा ST माइनस MD का मान हमेशा 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए ST माइनस, ये आपको नोट करके लिख लेना। अब एक प्रश्न और है आपके सामने, दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, अब आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। देखिए, एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। यदि दो विद्यार्थी हो, इनके बीच में यदि 2 विद्यार्थी हो तो कुल विद्यार्थियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, जल्दी से कमेंट करिए। तो मैक्सिमम तो आप डायरेक्टली बता लोगे भाई, यहाँ पे देखिए 8 है और 5 है, तो 8 5 हो गया आपका 13, 13 और 2 15, तो अधिकतम तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया 15, अधिकतम 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 हो जाएगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से हो जाएगा 5 में, बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो भाई कितना हो जाएगा 15। तो 15 तो सारे ऑप्शन में दिया है, 15 तो सारे ऑप्शन में दिया, तो आप कैसे, न्यूनतम तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। न्यूनतम के लिए फार्मूला है, तो इसमें देखिए एक पंक्ति में राजेश प्रारंभ से 8वें स्थान पर और अजय अंत से 5वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में यदि 2 विद्यार्थी हो, तो MD में यहाँ पे क्या दिया है, बीच में 2, MD दे दिया 2। अब देखिए यहाँ पे 5 और 8 में स्मॉल डिजिट क्या होगी, स्मॉल डिजिट होगी 5 और -2 यहाँ पे आ जाएगा। बिग डिजिट क्या है, प्लस बिग डिजिट क्या है, बिग डिजिट है यहाँ पे 8, बिग डिजिट कितनी है 8, बिग डिजिट कितनी दी हुई है 8। अब आप इसको सॉल्व करिए भाई, 5 में से आपने 2 घटाए, कितना आया 3, 3 में से आपने 2 घटाया, 3 में से आपने 2 घटाए, कितना आया आपका, आया 1 + 8, टोटल कितना आया 9। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, न्यूनतम संख्या 9 आ गई, अधिकतम संख्या कितनी होगी 15। तो आपका आंसर क्या होगा 15 और 9, अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होगी 15। चुटकियों में आंसर आएगा इस तरह के, बाकी आप बैठा के करते रहिए, लाइन खींच खींच के न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करोगे। क्लियर इतना? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही पूरी रीजनिंग जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। पूरे के पूरे फीस ना के बराबर है, 4 महीने की फीस 444 है, बहुत अच्छा मौका है, आप जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से। अब देखिए, अब आते हैं हम तीसरे टाइप पे आते हैं। 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए, अब तीसरा टाइप का देखिए, स्थान आपस में परिवर्तन करने। तो स्थान प्रतिस्थापन या आपस में स्थान परिवर्तन या विकर्ण संबंधी प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, सर लगाइए, आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो बताइए। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर और राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। यदि इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे, दोनों अपने स्थान बदल रहे हैं, तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, तो कतार में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना जल्दी, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताइए आप इसको कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कितना जल्दी कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। ये पेपर NTPC ग्रुप डी में पिछली बार कई बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से करने बैठोगे तो आप इसको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेने वाले हो। क्लियर है इतना? और इसमें 3 प्रकार के आपके प्रश्न छुपे हुए हैं। इसमें आप कुल छात्रों की भी संख्या ज्ञात कर सकते हो, साथ में मध्य की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो और नया स्थान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे? जल्दी से पहले आप आंसर कमेंट करिए, आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, फिर मैं तो बताने के लिए खड़ा ही हूं। तो देखिए, अगर इसको बात करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, आप स्थान प्रतिस्थापन। लिखा हुआ है ना, आपस में स्थान बदल लें। आप प्रश्न को पढ़ के समझ जाओगे किस टाइप का प्रश्न। देखिए, एक कक्षा विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा राखी दाईं ओर से 20 में। यदि दोनों की स्थिति आपस में बदल ले, अपना स्थान आपस में बदल लिया, स्थान परिवर्तन बदल लिया ना, या विकर्ण संबंधी, तो समझ जाइएगा तीसरा टाइप का प्रश्न है। अब देखिए इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो पहले हम उसे लिखते हैं। जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो
पहले हम उसे लिखेंगे। देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, तो आपस में जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर। तो दोनों तरफ से स्थान किसका दिया हुआ है? तो आप देखोगे जूही का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है। जूही का दोनों तरफ से स्थान दिया है, बिल्कुल स्थान दिया हुआ है, जूही का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अब आपको समझते चलना है। और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले किसका दिया हुआ है, तो देखोगे जूही का दोनों तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। तो जूही को हम उठा लेंगे, जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जूही, क्या लिखेंगे? जूही। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे राखी, जूही और राखी। तो जूही का इधर स्थान क्या दिया है? जूही का बाईं ओर से 12वां स्थान दिया हुआ है। राखी का क्या दिया? दाईं तरफ से 20वां दिया है, जैसा प्रश्न में दिया है डायरेक्टली लिख लो। फिर दूसरी तरफ हमने क्या बोला? जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया तो हमको उसको पहले लेफ्ट साइड लिखना है। तो चूंकि जूही का स्थान दूसरी तरफ से दिया है, फिर आगे दिया था जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। अब देखिए जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। तो हमने क्या बोला? लेफ्ट तरफ हमको उसका लिखना है जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया हो। तो जूही का दोनों तरफ से दिया, इसलिए हमने जूही को लेफ्ट साइड लिखा। अब देखिए यहां से यहां के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? आपने देखा यहां से यहां का डिफरेंस आ गया +8, यहां से यहां तक का आ गया स्थान +8। तो आप यहां से भी यहां तक क्या कर दीजिए? +8। इसमें भी आप +8 कर दीजिए, +8 कर दीजिए इसमें भी। तो जैसे आपने इसमें +8 किया तो +8 करने के बाद ये कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा यह 30। तो यहां पे पूछा क्या? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले आपने क्या किया? पहले समझिएगा, आपने लिखा यहां पे जिसका व्यक्ति का दिया हो हमको लेफ्ट चालू करना। जूही का दोनों तरफ से स्थान दिया तो हमने जूही के लिए 12, राखी का 20, फिर जूही का हो गया 22। और यहाँ हमने देखा डिफरेंस यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 8, तो यहाँ पे हमने 8 जोड़ दिया, यहाँ पे 8 तो हमने 8 जोड़ दिया। अब इनका हम विकर्ण देखेंगे। यहाँ पे देखिए विकर्ण संबंध, अब चूंकि स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो स्थान परिवर्तन तो ऐसे ही होगा ना, स्थान परिवर्तन तो विकर्ण। तो अब देखिए स्थान परिवर्तन, यहां से यहां और यहां से यहां स्थान परिवर्तन। तो याद रखिएगा इन दोनों का एड इक्वल होना चाहिए, विकर्ण में इन दोनों का योग बराबर होना चाहिए, तभी आप समझ लेना विकर्ण वाला आपका प्रश्न लागू होगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 और 12, 30 और 12 कितना हो रहा? 30 और 12 हो रहा है 42। अब इन दोनों को ऐड करिए, 20 और 22, 20 और 22 भी कितना हो रहा है? 42। तो ये दोनों तो इक्वल हो रहा है। तो अब देखिए यहां पे अगर बात करते हैं कि कुल छात्रों की संख्या आप चुटकी में निकाल लोगे, आपको करना क्या है? लेकर के अब 42 निकल के आ गया। अब 42 में -1 कर दीजिए, क्योंकि हमको टोटल निकालना है। टोटल वाला तो आपको फार्मूला पता है, हमको -1 यहाँ पे करना पड़ेगा, टोटल निकालना है। तो कितना आ जाएगा? कुल 41। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 41। कुल छात्रों की संख्या 41 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक बार और प्रश्न को समझिएगा, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। ये विकर्ण वाले बहुत टाइम ले लेते हैं और गलत भी हो जाते हैं। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमको लेफ्ट से उस व्यक्ति को उठाना है जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया हो। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही का दोनों तरफ से लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा क्या? आपने लिखा यहाँ पे जूही, और आपने यहाँ पे क्या लिखा? आपने यहाँ पे लिखा राखी, यहाँ पे आपने लिखा राखी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप देखोगे जूही का पहले स्थान 12वां था और राखी का स्थान कितना था? 20वां था। उसके बाद आपने देखा रूही का स्थान कितना है? रूही का स्थान 22 है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो अंदर कितना है? +8 का। तो आप यहाँ पे भी +8 कर दो, +8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। आप विकर्ण ऐड कर लो, विकर्ण इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा 22 और 20 कितना हो जाएगा? 22 और 20 42 हो जाएगा। 32 और 30 और 12 भी 42 हो रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पे -1 कर दीजिए, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी 41। याद रखिए विकर्ण का योग इक्वल होना चाहिए, विकर्ण का योग इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 42 तो यहाँ पे 42, विकर्ण का जोड़ बराबर होना चाहिए। अगर पूछ लेता राखी का नया स्थान, तो आप बता देते राखी का नया स्थान 30। राखी का नया स्थान कितना आ जाता? 30। उनके बीच में कितने लोग बैठे? तो 8 लोग बैठे। क्लियर इतना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, छात्रों की
एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 8वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यदि छात्रों की कमल का बाएं से स्थान 12वां दिया है, फिर नीचे कमल का, तो कमल का दोनों तरफ से दिया है स्थान, तो हम क्या लिखेंगे? कमल से ही चालू करेंगे, कमल से ही चालू करेंगे। ठीक है, चलिए अब कमल से चालू करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमल, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? दूसरी तरफ हम लिखेंगे श्याम। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? श्याम। अब देखिए अगर बात करते हैं कमल की, तो कमल क्या होगा? देखिए कमल का पहले स्थान क्या दिया हुआ है? कमल का स्थान दिया हुआ है 12 और श्याम का स्थान दिया हुआ है 18। फिर दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? कमल कितना दिया हुआ है? 25, और इधर हमको ज्ञात करना है, इधर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है? तो आप देखिए यहाँ से हमको क्या, यहाँ से कितना किया है? +6 किया है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो? +6 कर दो। जैसे आपने यहाँ पे +6 किया तो ये कितना आ जाएगा? 25 और 6 आ जाएगा यहाँ पे 31। 25 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 31। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया ये वाला अंक हमको कैसे ज्ञात करना है। भाई हमने क्या किया, जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया उसको हमको लेफ्ट तरफ लिख देना, हमने लेफ्ट तरफ लिख दिया। भाई कमल का स्थान दोनों तरफ से, इसलिए हमने कमल से चालू किया। कमल का इधर 12 और श्याम का 18। फिर कमल का 25 दिया है तो हमने क्या किया, यहाँ से अंतर ले लिया, यहाँ से 12 से 18 गया तो +6, तो हम 25 में भी +6 कर देंगे तो हमारा ये वाला स्थान आ जाएगा। ये वाला स्थान आ गया। अब हमको करना क्या है, इनके विकर्ण का योग हमको चेक कर लेना है, बराबर है कि नहीं है। अब विकर्ण का योग आपको चेक करना है तो इसको चेक करिए। तो अब देखिए 2 1 हो गया 3, और 3 और 1 हो गया 4, 43 आ रहा है। भाई 31 और 12 43 हो रहा है। अब इन दोनों को आप ऐड करके देखिए तो 8 और 5 13, 13 की हो गया 3। हाँ भाई 8 और 5 13 की हो गया 3, हासिल 1, 2 1 3 1 4। तो देखिए 43 आ रहा है, मतलब कि कुल निकालना है हमको, -1 कर दीजिए। तो -1 कुल छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 42। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया? और अगर पूछते श्याम का तो नया स्थान बताइए तो आप बता देते श्याम का स्थान नया। इनके बीच में कितने लोग हो तो आप बता देते 6 लोग। क्लियर है? ऐसे विकर्ण वाले प्रश्नों को हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 देखिए आपके सामने आ गया है, जल्दी से लगाइए। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एक पंक्ति में आरंभ से सीता 14वें स्थान पर और गीता अंत से 10वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान, ये शब्द जरूर आपको पकड़ना है, जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन, प्रतिस्थापन या परिवर्तन, आपस में स्थान परिवर्तन करती हैं तो गीता आरंभ से 8वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए नई स्थिति में सीता अंत से कौन से स्थान पर है? नई स्थिति में सीता अंत से कौन से स्थान पर है? प्रश्न चेंज हुआ। अब देखिए हमने सबसे पहले हमको करना क्या है, जहां पे प्रश्न को पढ़ना है और देखना है आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब स्थान परिवर्तन वाला प्रश्न है। तो हम करेंगे क्या, देखेंगे किस व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है। तो यहाँ पे देखिए सीता है और गीता, तो सीता का 14वां स्थान दिया, गीता का 10वां स्थान दिया है, और अंत में गीता आरंभ से 8वें स्थान पर हो जाता है, मतलब गीता का दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे गीता और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीता। अब देखिए यहाँ पे गीता का स्थान पहले दिया हुआ है, गीता का स्थान दिया हुआ है 10वां और सीता का स्थान दिया हुआ है 14वां। अब देखिए जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो गीता आरंभ से गीता 8वें स्थान पर हो जाती है, तो हमको इसका स्थान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है, आप देखोगे +4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो, +4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। प्रश्न में क्या पूछा है, सीता का अंत से स्थान, तो सीता का अंत से स्थान 12 आ तो गया, सीता का अंत से स्थान 12 आ गया, बिल्कुल सीता का अंत से स्थान 12, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यही तो पूछा है, सीता का अंत से स्थान क्या होगा बताइए, पढ़ते रहिए, कितना टाइम लगाओगे आप इसको। अब आप चेक भी कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 12 और 12 इनको चेक करिए, 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया, और 18 और 14 भी कितना हो गया, 22 हो गया। तो अगर कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे पूछता तो 22 - 1 कर देते, मतलब कि 21 कुल छात्र हो जाते। सीता का नया स्थान कितना हो गया, 12, तो 12 आ गया आपका आंसर। समझ में आई बात। तो ऐसे पूरी रीजनिंग हम कवर करने वाले हैं, ऐसे चुटकियों में आप रीजनिंग के साथ खेलोगे। एक बार ट्रस्ट तो करिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न आज का। तो अभी 2-3 दिन आपकी ऐसे डेमो क्लासेस चलती रहेंगी। अब आपको जल्दी से डिसाइड कर लेना है
या कि फिर यूट्यूब में ऐसे ही फालतू में एक से चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, ऐसे में पढ़ाई नहीं होती बच्चों। एक जगह रुक के पढ़िए तभी सक्सेस होगी। फ्री के पीछे दौड़ोगे तो बस दौड़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर फ्री पढ़ने वाले सिलेक्शन, कितने सारे यूट्यूब चैनल, कितने सारे, जब आप कहीं पे पेड करते हो तो उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा 444 रुपये में कुछ नहीं हो जाता, 444 रुपये में 4 महीने का कोर्स है, उतने में कुछ नहीं हो जाता। घूमने में उतना आप महीने का फुल्की खा लेते हो, 4 महीने में फुल्की खा लेते हो, उससे ज़्यादा ही। लेकिन क्या होता क्या है, हमसे अपने लिए खर्चा नहीं किया होता। अभी आप ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे, भाई सर पुलिस का बैच 8000 में करवा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे 4 दिन पढ़ाते हैं फिर ऐसे ही। अब आपको डिसाइड करना है 444 रुपये कुछ नहीं होता। भाई आप महीने में जियो का रिचार्ज 2 महीने का आप उतना करवा लेते हो फालतू का। इसलिए कह रहा हूँ अभी इसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, आप जल्दी से इसको अभी परचेज कर लीजिए। और पूरी रीजनिंग भाई 444 में आपके 44 चैप्टर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर तथा सोहन बाएं से 25वें स्थान पर है। जब मोहन और सोहन आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो मोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए इस स्थिति में सोहन का बाएं से स्थान क्या होगा। कितना अच्छा प्रश्न है, जल्दी से चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको देखना है प्रश्न में स्थान परिवर्तन है, मतलब तीसरा टाइप का प्रश्न है। मतलब कि आपको देखना क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 20वें, तो किसका स्थान दिया हुआ है। तो आप देखोगे स्थान दिया हुआ है, दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है। मोहन का इधर से दिया हुआ है 10वां स्थान तथा सोहन का 25वां स्थान है। और स्थान परिवर्तित कर ले तो मोहन का दाएं से, यहाँ पे मोहन का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया हो, हमने क्या बोला, उसको हमको पहले लिखना है। तो मोहन को पहले लिखिए और उसके बाद क्या लिखिए, सोहन को लिखिए। उसके बाद लिखिए आप सोहन को। मोहन को लिखने के बाद क्या लिखिए, मोहन का। यदि मोहन का दाएं से 10वां स्थान है तो तथा सोहन का 25वां स्थान है, आपने लिख दिया। अब क्या होता है, जब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मोहन का दाएं से 22वां स्थान हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, काउंट करना है कि यहाँ पे इसका स्थान क्या हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिए कितना अंतर है। आप देखोगे सर 15 का अंतर है, बिल्कुल +15 का। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप +15 कर दीजिए, +15 कर दीजिए। तो 22, 10, 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका 37। तो कितना स्थान आ गया, 37। यही तो पूछा है कि सोहन का भी स्थान बताइए। तो सोहन का स्थान क्या होगा, बाएं से सोहन का स्थान होगा 37। इजी। अगर कुल छात्रों की संख्या पूछता कुल छात्र, तो आप डायरेक्टली क्या करते, इसका विकर्ण निकाल लेते। तो यहाँ पे देखिए 37 और 10 कितना होता है, 37 और 10 कितना हो जाता, 47। और इनको जोड़िए, 5 2 7 और 2 2 4, 47। क्लियर है। अगर -1 कर दीजिए टोटल, तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी निकल आती, 46। लेकिन यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या ना पूछ के क्या पूछा हुआ है कि सोहन का बताइए स्थान क्या है, तो सोहन का स्थान हो गया 37। क्लियर है। अब बताइए, ऐसे पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, पूरी रीजनिंग को बहुत ही अच्छे वे पे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पूरा यूट्यूब ऐसे ही खंगालना है और पेपर तक बस एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे से तीसरा, इसका बेस्ट या उसका बेस्ट करते रहना है। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना भाई। लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं 10 से 15,000, 20,000। मैं तो आपको 444 रुपये में, जी हाँ दोस्तों, हमारी टीम द्वारा आपको 444 रुपये में पूरी रीजनिंग, यहाँ तक कि मैं गारंटी देता हूँ आप चपरासी से लेके IAS लेवल तक का, UPSC लेवल तक का रीजनिंग C-सेट में जो आती है कंप्लीट होगी। दोबारा कभी भी जीवन में आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको ये बैच अगर परचेज करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 9074103676 पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको इन सारे चैप्टर्स की PDF नोट्स प्लस क्लास उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये आपको A3 एकेडमी, या दूसरा नंबर आपको 90 98 89 61 20, इस पे आपको संपर्क करना है। आपको हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ, वहाँ आपको सारी क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपको 90 74 10 36 76 ये वाले नंबर पे 9074, एक बार और देख लीजिए, 9074 103676 में
व्हाट्सएप करना है और आप हमारा जो एमपी पुलिस एसआई रीजनिंग का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो देर मत करिए, ये सीमित ऑफर है और जल्दी से जल्दी अपने सारे मित्रों को बताइए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आप 4 महीना अगर रीजनिंग पढ़ लिए हमारे साथ तो आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।